Good morning to all of you. Today we will start third chapter, law of motion. First we talk about effect of force. We are familiar that a force when applied on a body can produce the following two main effects. First effect is it can change the state of rest or of the motion of the body, that is it can produce motion in body. Clear? It means when we kick a ball, क्लियर, मान लिया जाए कोई ग्राउंड पे बॉल रखा हुआ उसको हम किक कर दें तो क्या है, मोशन में आ जाएगा. क्लियर. जब वो ग्राउंड पे था तो उस केस में क्या रेस्ट में था, लेकिन जैसे हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, क्लियर, तो क्या हो गया, ये मोशन में आ गया है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स अप्लाई करने के बाद ये स्टेट ऑफ रेस्ट से चेंज होकर के स्टेट ऑफ मोशन में आ गया. क्लियर. एंड अनदर कंडीशन ऐसे भी हो सकती थी कि ऑब्जेक्ट या ये बॉल मोशन में होता, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे होते, तो उस केस में ये इस बॉल की क्या है, या डायरेक्शन चेंज हो सकती थी, या रेस्ट में आ सकता था, या स्पीड भी क्या है, स्लो हो सकती थी. क्लियर. ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर. या हम क्या करें, कोई बॉल मूव कर रहा है और उस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉल की स्पीड क्या है, बढ़ जाएगी. अनदर एग्जांपल्स आर the pull exerted by a horse move a cart, and the pull exerted by a steam engine move a train, and the force due to gravity makes an apple fall. These are examples of first effect. Clear. Now second effect is it can change the size or shape of the body, that is it can change the dimensions of body. Clear. Means अब सेकेंड इफेक्ट से कह सकते हैं कि जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के क्या है, शेप और साइज, शेप या साइजेस में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं. क्लियर. फॉर एग्जांपल, बाय लोडिंग अ स्प्रिंग हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेस. क्लियर. मीन्स कोई स्प्रिंग है जो किसी पॉइंट से रिजिडली सपोर्ट है, मान लीजिए स्प्रिंग है, ठीक. अब इसके हम जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जो लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पर हम कोई वेट लगा देंगे. क्लियर. तो उस वेट के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसका जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड mg, जितना भी वेट होगा उसके कारण, तो उसके इसलिए क्या होगा, जो स्प्रिंग की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. क्लियर. इसका मतलब ये होगा कि स्प्रिंग की क्या हो गई, साइज चेंज हो गई, है ना. तो यहाँ से कह सकते हैं कि जैसे हमने फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा इसके ऊपर, स्प्रिंग की लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज्ड हो गई. क्लियर. तो साइज में क्या हो गया, चेंजेस आ गए. अनदर एग्जांपल ऑफ बाय हैमरिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सिल्वर शीट अ बिग थिन फॉल इज मेड. क्लियर. जैसे कोई स्मॉल सिल्वर की सीट है, उसके ऊपर हम हैमर से पुश करते जाएं तो वो सीट क्या है, एक स्मॉल फॉइल में चेंज हो जाती है, जो उसकी थिकनेस है बहुत कम हो जाती है और उसकी जो सरफेस एरिया है इंक्रीज कर जाती है. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि उसका जो शेप हो, क्या हो गया, साइज और शेप चेंज हो गया. क्लियर. मीन्स हम फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी के साइज और शेप में भी चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है. तो लेकिन when we apply on a rigid object, clear, does not changes its interspacing between the constituent particle, and therefore it does not change the dimensions of object, but it causes only motion in it. Means जब हम फोर्स किसी रिजिड ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं तो उस केस में उनकी साइज और शेप चेंजेस नहीं होते हैं. क्लियर. रीजन ये है कि जो उनकी इंटरस्पेसिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए उनकी जो डायमेंशन चेंज नहीं होते. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, जो रिजिड ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उन ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ क्या होगा, मोशन होगा. क्लियर. On the other hand, a force when applied on a non-rigid object changes the interspacing between the constituent particle and therefore causes a change in its dimension and also produce motion in it. Clear. अगर हम नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनकी इंटरस्पेसिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, चेंज हो जाता है, जिससे उनकी डायमेंशन में भी चेंजेस आते हैं और उनमें मोशन भी हो सकता है. क्लियर. So from the first and second effect we can define force. Clear. So the definition of force is, a force is that physical cause which changes
or tends to change either the size or the shape or the status of motion of the body. Clear? Now the kind of forces, mainly two kind of forces. First is contact force, second is non-contact force. Clear? Contact force, the forces which are applied on the bodies by making a physical contact with them are called contact force. For example, the frictional force, normal reaction force, force of tension exerted by string, force exerted by spring, force exerted on two bodies during the collision. Clear? These all are examples of contact force. Clear? मीन्स जब कोई टू ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है कांटेक्ट हो, तो उस केस में जो फोर्स अप्लाई होगा उसे क्या कहेंगे हम, कांटेक्ट फोर्स. जैसे अब हम इस पेन को क्या है इस सरफेस के ऊपर मूव कराते जाए, है ना, तो इन पेन और इस सरफेस, कॉपी के सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. क्लियर? वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा. रीजन ये है कि ये पेन और ये सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स लग रहा है. ऐसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, ये भी कांटेक्ट फोर्स है. टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होता है स्ट्रिंग में, ये भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है. चलिए समझते हैं. फर्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. है ना, बॉडी स्लाइड्स और रोल ओवर अ सरफेस, a force start acting on the body in direction opposite to the motion of body along the surface in contact. This is called the frictional force or force of friction. Means जैसे टेबल है, इस टेबल पर बुक को क्या कर रहे हैं हम, पुश कर रहे हैं. तो पुश करने के साथ में जब टेबल क्या है फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बुक मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा. क्लियर? और ये कहाँ पर होगा, बुक और इस सरफेस के बीच में. क्लियर? तो ये फोर्स कैसा हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया. क्लियर? नाउ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस. इट एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑन द सरफेस. The body exerts forces downward equal to the weight of surface, but the body does not move. Clear? Means जैसे मान लिया जाए हम कोई ऑब्जेक्ट ले लें अपने पाम के ऊपर. क्लियर? जैसे मैंने पेन को रख रहा है, तो पेन क्या करेगा, जितनी इसकी वेट है उस वेट के बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा. क्लियर? तो इस पेन को हम अगर इसी पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए हमको क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा. उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना ये पेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है. तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा पाम फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी को क्या कहेंगे हम, रिएक्शन फोर्स. क्लियर? उसे क्या कहेंगे हम, रिएक्शन फोर्स. यहाँ पर देख सकते हैं ये पाम में एक ब्लॉक रखा हुआ है. ये ब्लॉक क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण फोर्स लगा रहा है. ठीक है? अब इसको काउंटर करने के लिए, इस फोर्स को काउंटर करने के लिए, मीन्स ये ऑब्जेक्ट इस यहीं पाम पर ही बना रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहे, इसके लिए क्या है, इस पाम को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा. क्लियर? और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना यहाँ पर mg लग रहा है. ठीक है? तो इसी फोर्स को क्या कहेंगे हम, रिएक्शन फोर्स. और ये क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है. क्लियर? ये नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मली लगता है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दिस. नाउ द टेंशन फोर्सेस आर applied through strings. When a body is suspended by a string attached to a rigid support, the body, due to its weight W, pulls the string vertically downward, and string in its stretched condition pulls the body upwards by force which balances its weight of the body. Means अब क्या है, हमने एक सपोर्ट से स्ट्रिंग के जरिए एक बॉडी को क्या कर दिया, हैंग कर दिया. अब इस बॉडी की वेट के कारण स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच्ड हो जाएगी. अब ये बॉडी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा नीचे की तरफ, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण. लेकिन अगर ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाता है. रीजन ये है कि जो स्ट्रिंग है वो भी फोर्स अप्लाई करता है इस W के अपोजिट डायरेक्शन में. क्लियर? जितना यहाँ पर W हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग में फोर्स अप्लाई होता है, और इसी फोर्स को क्या कहते हैं हम, टेंशन. क्लियर? वी कॉल दिस फोर्स एज अ टेंशन. क्लियर? और जैसे हम इसको कट कर देंगे तो क्या है, ये अगर यहाँ पर इसको कट कर दे तो ये स्ट्रिंग स्लाइटली ऊपर जाएगा और फिर बाद में अपनी वेट के कारण नीचे आएगा. इसका मतलब ये हुआ, जब कट करने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है
तो इससे हमें महसूस हो रहा है कि जो ये टेंशन फोर्स है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट